सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यप, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ पे अपने वांगलिन का सामना यहाँ पे ब्लड एंड सिस्टर से हो जाता है और ब्लड एंड सिस्टर के लिए वांगलिन ने जो ट्राई सेट किए थे उसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। अभी यहाँ पे अपने याओ फैमिली का जो सबसे फॉरबिडन स्पेल होता है उसे यूज करते साथ ही यहाँ पे ब्लड एंड सिस्टर बच तो जाता है, लेकिन वांगलिन उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। पर तभी वो जैसे तैसे अपनी ओरिजिन एनर्जी के जरिए से वांगलिन की बॉडी को एक्सप्लोड कराना चाहता था, लेकिन वांगलिन के लिए तो ये किसी अपॉर्चुनिटी जैसी बन जाती है, जिस वजह से वांगलिन का जो ओरिजिन सोल है इस ओरिजिन एनर्जी को अपने अंदर डिवोर करने लगता है और यहाँ वांगलिन की कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होती है, जिससे डिवाइन रेवोल्यूशन भी ट्रिगर होता है। और ऐसे ही करते करते वांगलिन कॉर्पोरल यांग स्टेज तक पहुंच जाता है और यही नहीं, वो ऐसे करते करते लेट स्टेज तक भी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड एंड सिस्टर यहाँ से दुम दबा के भाग रहे थे। और अब आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर उसके बॉडी के अंदर जो ओरिजिन एनर्जी थी ये अभी भी बढ़ रहा था। वांगलिन यहाँ पे ट्रेवल करता है क्योंकि उसे अभी भी ब्लड एंड सिस्टर की तलाश थी। वो जानता है कि उसकी कल्टीवेशन लो हो चुकी है, तो अगर वांगलिन उसे कैसे भी करके पकड़ लेना तो वो उसे निपटा सकता है। यहाँ पे हम वांगलिन को देखते हैं जो कि एक अलग ही डिफरेंट टाइप का स्पेल यूज करता है, जो कि टेलीपोर्टेशन से भी काफी ज्यादा डिफरेंट था और उसे इसके बारे में सेथुरन से पता चला था, लेकिन वांगलिन श्योर नहीं था कि वो इसे यूज कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप के बहुत कम ही कल्टीवेटर्स इसे यूज कर पाते हैं। और दूसरी चीज, इसे यूज करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिन एनर्जी है उसका ज्यादा होना भी इम्पोर्टेंट है, तभी इस स्पेल को कोई यूज कर सकता है। वांगलिन यहाँ स्पेस के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ली युआन को देखते हैं, जहाँ पर इसके पीछे 3 बंदे हाथ धो के पड़े हुए थे, जिनमें से एक लड़की थी और इसके पास लिंग टियानहुक से मिली हुई वही सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी, जो कि उसे उस सेलेस्टियल के स्पेस स्टोरेज से मिला था। अभी यहाँ पे ये लोग इसके पीछे हाथ धो के इसलिए पड़े थे क्योंकि इन्हें पता लग चुका था कि इस बंदे के पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं। कि तभी हम वापस से जो ब्लड एंड सिस्टर है उन्हें देखते हैं। अब ये राहत की सांस लेते हैं, सोचते हैं कि चलो यहाँ पे मैं रह के अपनी कंडीशन को थोड़ी रिकवर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं वांगलिन के बच्चे से पंगा लूंगा। अब यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि तभी इमीडिएटली वांगलिन उसके सामने स्पेस से टेलीपोर्ट होता है और इस स्पेस टेलीपोर्टेशन को देखते साथ ही जो ब्लड एंड सिस्टर है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये स्पेल को कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि सेकंड स्टेप के जो ट्रू कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए भी इस स्पेल को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसकी बॉडी में काफी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी आ चुकी होगी, इसी वजह से वो उसे यूज कर पाया। यहाँ पे ब्लड एंड सिस्टर वांगलिन को देखते साथ ही उल्टे पैर भागना शुरू कर देता है, लेकिन वांगलिन वो इमीडिएटली अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकालता है, साथ ही अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को भी बाहर एक्टिवेट करता है और उसकी जो सोल्स थी वो यहाँ पर उनका यूज करके याओ जिग्जू का फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करता है। और इतने सारे याओ जिग्जू को देखकर ब्लड एंड सिस्टर भी रुक जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी वो वांगलिन पे अटैक करने को देखता है। अब वांगलिन जो कि यहाँ पे लड़ना नहीं चाहता था, वो तो चाहता था कि याओ जिग्जू को लेकर यहाँ से ब्लड एंड सिस्टर 9 तो 11 हो जाए। वैसे भी वांगलिन ऑल हेवन प्लेनेट पे आया था ताकि वो ली मुआन को जिंदा कर सके, ना कि किसी से पंगे लेने। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो ब्लड एंड सिस्टर है वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल में लाता है और फिर अपना क्लॉ अटैक क्रिएट करता है और वांगलिन की तरफ करता है, जिससे वांगलिन बहुत इजीली काउंटर कर लेता है। कि तभी ब्लड एंड सिस्टर उससे कहता है कि वांगलिन, तुम मुझे कभी भी यहाँ पे मार नहीं सकते, ना ही तुम मुझे यहाँ पे रोक के रख सकते हो। अगर मुझे खुद को भी मार के तुम्हें मारना पड़े ना तो मैं फिर भी यहाँ पे नहीं रुकने वाला। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो जैसे ही खुद को एक्सप्लोर करने वाला था कि तभी वांगलिन याओ जिग्जू के उन सोल फॉर्म्स को उसकी तरफ आगे करता है और फिर उनके जरिए से उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि फादर, अगर आज आप यहाँ खुद को एक्सप्लोर कर लोगे तो क्या फ्यूचर में मुझसे कभी मिल पाओगे? क्या आप अपने इकलौती बेटी से मिलना नहीं चाहते? अब यहाँ पे ब्लड एंड सिस्टर जो कि अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा सॉफ्ट था, इस मौके का फायदा उठाते साथ ही वांगलिन यहाँ पर निकालता है अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग और इसके तीनों प्राइमरी सोल्स को वो बाहर निकाल के यहाँ पे जो ब्लड एंड सिस्टर था उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। साथ ही वांगलिन यहाँ पर अपने थंडर पावर्स का भी यूज करता है, जिस वजह से जो ब्लड एंड सिस्टर है ये अब समझ जाता है कि अब मेरे पास सिवाय खुद को एक्सप्लोर कराने के अलावा और कोई चांस नहीं। लेकिन जैसे ही वो खुद को एक्सप्लोर कराने वाला था, वांगलिन यहाँ पे जो याओ जिग्जू था उसके फिगर्स को आगे करता है और ब्लड एंड सिस्टर से कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको मारने के लिए नहीं आया था, ना ही मेरा इंटेंशन कभी था कि मैं आपकी बेटी को कैद करूँ। ये वो थी जिसने कि मुझसे पंगा लिया, लेकिन आपने मुझे एक बार भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, बस यहाँ आए और मुंह उठा के मुझ पे हमला करने लगे। यहाँ पे ब्लड एंड सिस्टर भी अपनी बेटी के नेचर से काफी ज्यादा वाकिफ था। वांगलिन आगे बताता है कि अगर आज आप खुद को एक्सप्लोर करते हो तो आगे चल के आप कभी भी अपनी बेटी को देख
नहीं पाओगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा कभी भी इरादा आपको या आपकी बेटी को मारने या हार्म पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर आप लोग मुझे मारने, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुले रहोगे तो फिर मैं भी आपको नहीं छोड़ने वाला। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो वाकई में इन्हें मारना नहीं चाहता था, ना ही वो अभी इतना ज्यादा केपेबल है। अब यहाँ वांग लिन अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग की पावर का यूज करके उसे सील करने की कोशिश करता है, वो भी बस कुछ देर के लिए। पर वांग लिन को बुरा लग रहा था कि इस लड़ाई के दौरान सोल रिफाइनिंग सेक्टर का ये जो प्राइड है ये कितना ज्यादा डैमेज हो चुका है, यानी कि 1 बिलियन सोल फ्लैग। पर वांग लिन जानता है कि वो फ्यूचर में इसे वापस से रिवाइव जरूर करेगा। कि तभी वांग लिन खुद से कहता है कि मैं अभी भी अपना मिशन नहीं भूला, मुझे वानियर को रिवाइव करना है, मुझे जल्द से जल्द खुद को स्ट्रॉन्ग करके प्लेनेट डोंगलिन पे जाना ही होगा। साथ ही वांग लिन मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग तो बन चुका हूँ और अब मैं उस सेलेस्टियल की केव में जाकर और भी चीजों को डिस्कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अब अपनी डिवाइन सेंसेस को फैला के ली युआन को तलाश करता है, क्योंकि उसे ली युआन की फैमिली से उस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से सीखना था। कि तभी वांग लिन यहाँ पे पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से उसने ली युआन का पता लगा लिया था, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। इन तीनों लोगों ने मिलकर इस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, इवन की आधे से ज्यादा ट्रेजर्स भी ले लिए थे। साथ ही उसकी बॉडी पे उस ओल्ड मैन ने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को छोड़ दिया था जो कि ओरिजिन सोल को खा के जिंदा रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ली युआन, जिसके पास बस अब 3 सेलेस्टियल स्वॉर्ड बची थी, तो वो उन्हें यूज करते हुए इन तीनों की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि अगर मेरी कंडीशन इस वक्त ठीक होती ना, या मेरी फैमिली बिल्कुल सही होती, तो मैं तुम्हें बताता कि आखिर हमारी ली फैमिली की ताकत क्या है। इसी के साथ वो इन तीनों स्वॉर्ड को यूज करते हुए 18 प्लम रिस्ट्रिक्शंस का भी यूज करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा था, यानी कि इनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि इल्यूशनरी यिन स्टेज के लेट स्टेज पे था, वो यहाँ पर अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो कि वांग लिन के मिरर जैसा ही था, लेकिन उससे काफी ज्यादा डिफरेंट था। उससे वो उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से जो दूसरा बंदा था, जो कि एक मिडिल एज्ड मैन था, वो अब यहाँ पे ली युआन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही वो उस पे एक टेक्निक का भी यूज करने लगता है, कि जिसके जरिए से वो इससे पता लगा सके कि आखिर उसे ये सारे ट्रेजर्स कहाँ से मिले थे। अब जैसे ही वो इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता ही है, कि तभी यहाँ पर जो स्पेस होता है उसमें क्रैक बनने लगते हैं। अचानक से यहाँ पे एक ग्लिच सा होता है और अगले ही पल वांग लिन इनके सामने अपीयर होता है। एक सिंगल अटैक से ही ये बंदा बहुत दूर जा करता है। कि तभी वांग लिन इस बंदे की तरफ बढ़ता है और सीधा अपना हाथ उसके नेक पे पकड़ता है, और यहाँ अपने बॉडी के अंदर से ओरिजिन एनर्जी का यूज करते हुए सबसे पहले इसकी बॉडी, इसकी कल्टीवेशन, सबको ये सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो लेडी और वो ओल्ड मैन ये दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि वांग लिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। ली युआन, जिसने की वांग लिन की इतनी ज्यादा मदद की है, उसके साथ ऐसा होता हुआ देखकर वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे ये जो बंदा था, ये अपने ओरिजिन सोल के साथ एस्केप करने को देखता है, लेकिन वांग लिन इसकी तरफ पलटता भी नहीं, घुमाता है अपना हाथ और सीधा उस बंदे की तरफ एक अटैक को शूट करता है। यहाँ पर अपने सक्शन फोर्स की मदद से वो उसकी ओरिजिन सोल को यहाँ पकड़ लेता है और सीधा अब ली युआन की बॉडी की तरफ से थ्रो करता है। जिसके बाद हम ली युआन को देखते हैं, जो कि इसकी ओरिजिन एनर्जी को धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब कर रहा था। उसकी कंडीशन हील होने लगती है, लेकिन वांग लिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो यहाँ पर इन लोगों को सांस लेने तक का टाइम नहीं देता। वो अब पकड़ता है उस लेडी को, उसे भी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। लिटरली इसे तो बहुत बुरी तरीके से वांग लिन ने टॉर्चर किया था, और फिर वो उसकी ओरिजिन सोल को निकालकर वापस से ली युआन की बॉडी में इंसर्ट करा देता है। यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था, ये अब वांग लिन को देखकर भागने का सोचता है, लेकिन वांग लिन कहाँ इसे जाने देने वाला था। यहाँ पे वांग लिन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो इमीडिएटली उसे ग्रैब कर लेता है और फिर सबसे पहले उसकी एक टांग काटता है। जिसके बाद वो उसे बोलने का मौका देता है। ये देखकर ये ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये कुछ जानबूझ के नहीं किया। तुमने जिस लड़के को अभी अभी मारा, जो कि याओ फैमिली का था, मैंने तो उसके कहने पे ऐसा कुछ किया। अगर मुझे पता होता कि ये लड़का तुमसे जुड़ा हुआ है, तो मैं कभी भी तुम्हें ऑफेंड नहीं करता। अभी यहाँ इसके बातों से वांग लिन को पता चलता है कि पिछले 13 दिनों से ली युआन को ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। अब यहाँ ये सुनकर तो वांग लिन की आंखों में खून सवार हो जाता है। और जैसा कि हम वांग लिन का नेचर जानते हैं कि कोई अगर इसके लिए 1% करता है, तो रिटर्न में वांग लिन उसके लिए 100% करता है। वो यहाँ पर इसे भी दौड़ाता है 13 दिनों तक, और हर दिन वो इसकी बॉडी का एक पार्ट इससे अलग करता और इससे 13 दिनों तक दौड़ा दौड़ा के वो मारता है। और 13वें दिन पे ये जाकर इसे खत्म कर देता है। इसकी ओरिजिन सोल को भी वो वापस से ली युआन की बॉडी में डाल देता है। यहाँ पे 3 लोगों की बॉडी से ओरिजिन एनर्जी मिलने की वजह से ली युआन की बॉडी में ओरिजिन एनर्जी की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऊपर से उस ओल्ड मैन की ओरिजिन एनर्जी, जो कि खुद एक इल्यूजनरी यिन स्टेज का कल्टीवेटर था, वो भी लेट स्टेज का, तो तुम समझ सकते हो कि ली युआन के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं। वांग लिन भी उसी के साइड में बैठकर यहाँ पर इस ओल्ड मैन की मेमोरी के बारे में सोचता है, क्योंकि जब वो उसकी ओरिजिन सोल को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर
रहा था तो उसे यहाँ पे ये जो याओ फैमिली का एक बंदा था इसके बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। साथ ही उसे पता चलता है कि ये जो ब्लड एंसेस्टर है इनके ब्लड फैमिली में भी एक टेम्पल है जहाँ पे एक ब्लड गॉड मौजूद है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वांग लिन जानता था कि इसने यहाँ पे आके एक और दुश्मन को बना लिया है, लेकिन वांग लिन को कहाँ किसी से डर लगता है या किसी से फर्क पड़ता है। फिलहाल वांग लिन अपनी बॉडी में मौजूद उन सारी जो ओरिजिन एनर्जी है जिसे कि वो पूरी तरीके से डिवोट नहीं कर पाया था, यानी कि जो अभी भी इसकी बॉडी के अंदर बची थी, उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब वांग लिन थोड़ी देर बाद ही मन में सोचता है कि क्यों ना मैं पहले इनके बैग ऑफ होल्डिंग्स को चेक करूं। तो वांग लिन इन तीनों बंदों के बैग ऑफ होल्डिंग्स को बाहर निकालता है और जहाँ पे सबसे पहले तो उसे वो सारी स्वॉर्ड्स मिल जाती हैं जो कि लियो वन ने उस सेलेस्टियल की जो स्पेस स्टोरेज है वहाँ से लिया था। अब यहाँ पे वांग लिन जैसे ही इन 9 स्वॉर्ड्स को देखता है तो उसके दिमाग में एक घंटी बजती है कि तलवार भी टोटल 9 है और जो वो बीस्ट स्कल्स थे वो भी टोटल 9 है। तो वांग लिन इन्हें भी निकालता है और बिल्कुल इनके एग्जैक्ट सामने रखता है और थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद अपनी डिवाइन सेंसेस को इनमें भेजने के बाद वांग लिन कुछ फील करता है कि तभी उसकी आंखें बहुत तेजी से ग्लो करने लगती है और अगले ही पल वांग लिन ने उस बड़े से बीस्ट स्कल के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ दिया था। यहाँ पे वांग लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था और बताता है कि ये तो वेदरिंग दाव पैर है और ये एक्सट्रीमली पावरफुल होता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक ट्रू मैजिकल ट्रेजर है। हालांकि अपना जो प्रीवियस मास्टर था उसके हाथों ये थोड़ा डैमेज हो चुका है जब वो एंशिएंट गॉड से फाइट कर रहा था। अब अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर को देखा होगा तो तुम्हें पता लग गया होगा कि वो जो सेलेस्टियल था जिसकी स्टोरेज स्पेस से वांग लिन को ये स्कल मिला था, वहाँ उसने मेंशन किया था कि उसने इसका यूज किया था एंशिएंट गॉड के अगेंस्ट जब उनके बीच फाइट हुई थी। कि तभी ये जो स्कल था जैसे ये लाइफ फॉर्म में आने लगता है और ये वांग लिन की तरफ फ्लोट होते हुए इसके राइट हैंड के साथ फ्यूज हो जाता है और वांग लिन के राइट हैंड के ऊपर एक बीस्ट बोन टैटू बन जाता है। वांग लिन मन में काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो खुद से कहने लगता है कि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेजर में से एक है। यहाँ पे वांग लिन वापस से उस बैग ऑफ होल्डिंग को चेक करता है जिसके अंदर से वांग लिन को एक तलिस्मान मिलता है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी जैसा था जो कि वांग लिन को पहले एक बार मिल चुका है। वांग लिन थोड़ा सोचता है पर तभी वो वापस से उस ओल्ड मैन की मेमोरी को खंगालता है तो उसे पता चलता है कि इस थंडर सेलेस्टियल रियलम में एक ऐसा थंडर फ्रेगमेंट है जो कि इसका हिस्सा होते हुए भी इसका हिस्सा नहीं है और जो कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेगमेंट भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर एक कलेक्टिव पवेलियन है और ये एक ऐसे सील्ड फ्रेगमेंट के ऊपर मौजूद है जिसे कि जो प्रीवियस सेलेस्टियल एम्परर था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था। और यहाँ पे जो 4 ग्रेट फैमिलीज हैं उनके मेंबर्स के पावर्स के द्वारा ही इस सील को ओपन किया जा सकता है और वो जो 4 पावरफुल फैमिलीज होती हैं वो अपने मेंबर्स को इसके अंदर भेजती हैं। अगर इनका लक अच्छा हुआ तो इन्हें सेलेस्टियल स्पेल मिल सकता है। बेसिकली इस कलेक्शन हाउस के अंदर बहुत से अमाउंट में सेलेस्टियल स्पेल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही लियो वन की आंखें खुलती है तो वो काफी ज्यादा खुश था और अगले ही पल वांग लिन का हाथ पकड़ लेता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ब्रदर जू आपके इस एहसान को मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। अब वांग लिन उसे देखकर समझ जाता है कि फिलहाल के लिए उसकी जो ओरिजिन सोल है, उसकी बॉडी है, वो इतनी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसी वजह से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर कर लेगा। लियो वन वांग लिन की बढ़ी हुई कल्टीवेशन लेवल को देखकर भी काफी ज्यादा खुश था और तभी वांग लिन उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि ब्रदर लियो वन अगर तुम मेरे साथ एक जगह पे चलना चाहो, वहाँ पे जाके अगर रिस्ट्रिक्शन तोड़ना चाहो तो बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड किसी सेलेस्टियल स्पेल से कम नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही लियो वन की आंखों में चमक उठती है। अब क्योंकि वांग लिन स्ट्रॉन्ग बन चुका था तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पे वांग लिन 3 में से एक बैग ऑफ होल्डिंग सीधा लियो वन की तरफ दे देता है जो कि उस ओल्ड मैन से रिलेटेड था। अब यहाँ इसके अंदर एक मिरर मिलता है जो कि जैसे ही लियो वन देखता है तो वो वांग लिन को इसे दे देता है और कहता है कि ब्रदर जू मैं तो रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने में माहिर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके बहुत काम आएगा। कि तभी यहाँ पे लियो वन स्माइल करता है और बताने लगता है कि ब्रदर जू असल में ये जगह सेलेस्टियल रूइन से कनेक्टेड है। ये कहते साथ ही वो यहाँ जमीन पे अपना हाथ रखता है और अपने दूसरे हाथ से एक सील को फॉर्म करता है। कि तभी यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट था जो कि इनके सामने फ्लोट होता है और इसके ऊपर लिखा था सेलेस्टियल वेलकम प्लेस। इसी के साथ लियो वन बताता है कि मेरी फैमिली का जो अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन हार्ट है उसे मैं अभी पूरी तरीके से यूज तो नहीं कर पा सकता क्योंकि मेरी ताकत पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन मैं इसके जरिए से एक सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन को बहुत इजीली हटा सकता हूँ। इसी के साथ इनके सामने एक बहुत बड़ी सिटी रिवील हो जाती है जो कि इस रिस्ट्रिक्शन के पीछे हिडन थी। यहाँ पे लियो वन बताता है कि असल में ये जगह सेलेस्टियल के लिए ट्रेडिंग स्पॉट था जहाँ पे वो लोग यहाँ चीजों को खरीदा या बेचा करते थे। चीजों से मतलब है सेलेस्टियल स्पेल्स या कुछ ट्रेजर्स। वांग लिन और लियो वन सीधा ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्हें एक ऐसी चीज नजर आती है जिसके आर पार ये देख ही नहीं पा रहे थे। एक मिस्टीरियस सा बैरियर था जिसे देखकर वांग लिन यहाँ पे एक अटैक करता है ताकि वो इस बैरियर को तोड़ सके, लेकिन बैरियर तो नहीं टूटता, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जो देखकर लियो वन कहता है कि ब्रदर जू ये फॉर्मेशन काफी सालों से
एक्टिवेट है, जिस वजह से इसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं है, इसी वजह से इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मैं इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि हम इसे वापस से जिंदा कर सके। अब यहाँ पे उसकी ये कला को देख कर ना वांग लिन मन ही मन उसे काफी ज्यादा एडमायर करता है और मन में कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं ब्रदर ली युआन को अपने साथ ले आया। अब यहाँ पे फॉर्मेशन भी वापस एक्टिवेट हो जाता है, ली युआन इसे तोड़ देता है कि तभी इतना पावरफुल लाइट इस फॉर्मेशन से इमिट होता है कि इससे आसपास के जो कल्टीवेटर्स थे वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर केव डिस्कवर हुआ है और सभी लोग लालच में उसी तरफ बढ़ते हैं कि तभी वांग लिन यहाँ अपनी आवाज से चारों डायरेक्शन में फैला देता है और कहता है कि जिसे भी आज मरना है वो यहाँ पे कदम रखेगा। और फिर वो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक अपना एक बैरियर बना लेता है। यहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वांग लिन इस वक्त कॉर्पोरल यंग स्टेज के लेट स्टेज पे था कि तभी एक स्वॉर्ड एनर्जी तेजी से वांग लिन की तरफ ही बढ़ती है। वांग लिन अपनी थंडर एनर्जी से उसे रोक देता है कि तभी जिस बंदे ने इस अटैक को किया था वो यहाँ पे अपीयर होता है, हंसता है और कहने लगता है कि मैं टैंग यान्यून फेलो कल्टीवेटर के साथ इस केव को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। यहाँ पे वांग लिन शांत रहता है और ली युआन से कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। यहाँ पे टैंग फैमिली का नाम सुनते साथ ही आसपास के जितने कल्टीवेटर्स थे दूर दूर से वो सभी लोग डर के मारे कांपते हैं और ये असल में टैंग फैमिली साउथर्न डोमेन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है उनमें से एक शुमार की जाती है। और यहाँ पे वांग लिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे साथ इस केव को एक्सप्लोर करो। जो सुनकर टैंग यान्यून काफी ज्यादा शौक था कि यार सामने वाला बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर फिलहाल वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है और मन में कहता है कि एक बार मेरा भाई लोग यहाँ पे आ जाए फिर मैं इसे बताऊंगा। यहाँ पे फिर भी वो जाते हुए वांग लिन को प्रोवोक करता है और तभी वांग लिन यहाँ पे उस पे अपने उसी स्कलपोन वाले मॉन्स्टर से अटैक करवाता है क्योंकि वांग लिन के पास वो जो स्कलपोन वाले मॉन्स्टर्स थे ये अब अवेकन हो चुके थे, जिसे देखकर ये बंदा भी यहाँ पे एक जायंट से ड्रैगन को फॉर्म करता है। लेकिन वांग लिन बहुत इजीली इसके ड्रैगन को वहीं पे अपने स्कलपोन के जरिए से निपटा देता है कि तभी वांग लिन जैसे ही इसे निपटाने वाला था एक वॉइस आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि अगर तुमने इसे जान से मारा तो मैं कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वांग लिन को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे सेकंड्स में इस बंदे को मार देता है। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि मैं वापस से कह रहा हूँ जो भी 10,000 किलोमीटर के दायरे में कदम रखने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। यहाँ पे इमीडिएटली हम देखते हैं कि 5 बंदे अपीयर होते हैं जिनमें से एक बंदा जाना पहचाना था। स्पेशली ये वो बंदा था जिसने की शेंगेंग हु को थंडर सेलेस्टियल रियलम के एंट्रेंस में काफी ज्यादा ट्रोल किया था। का नाम है टैंग युनफेंग। अब यहाँ पे वो वांग लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या, वहाँ 10,000 फुट के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, तुम क्या यहाँ के कोई गॉड हो कि तुम अपने मनमर्जी से रूल्स बनाओगे और हम उसे फॉलो भी करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के कुछ लोग जो होते हैं वो सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वांग लिन का सिंगल गेज ही इनकी रूह को कपा देता है, इनकी बॉडी वहीं पे कोलैप्स कर जाती है, जो देखकर टान यानफेंग समझ जाता है कि नहीं ये ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका एक जो साथी था वो इमीडिएटली यहाँ से रिट्रीट करता है। वांग लिन से वो माफी मांगता है और कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद पलट के देखूंगा तक नहीं। अब वो यहाँ से इज्जत के साथ चला जाता है और वांग लिन भी अब सीधा उस केव के अंदर एंटर हो जाता है कि तभी टैंग यानफेंग कहने लगता है कि पर फेलो कल्टीवेटर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, जिसपे वांग लिन उसे ज़ूमू बताता है। अब ये ज़ूमू सुनते साथ ही यहाँ पे जो टैंग यानफेंग है ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, पर फिर वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि ठीक है आज से ये जूनियर सीनियर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पे वांग लिन तो चला जाता है कि तभी वो अपने पास मौजूद दूसरी लेडी से पूछता है कि क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ, जिसपे वो लेडी बताती है कि हाँ अगर ये वाकई में जू फैमिली से है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन और ली युआन तेजी से उस टनल के जरिए से आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही वो लोग उस एंड पे पहुंचते हैं तो वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस से जब इस पूरी जगह को स्कैन करता है तो एक सिंबल को यहाँ पे क्रिएट करता है, जिसे देखकर ली युआन काफी ज्यादा शॉक था और कहता है कि ब्रदर जू क्या ये सच में इस टनल का पूरा मैप है, जिसपे वांग लिन हाँ में से हिलाता है कि तभी जब इनकी नजर सामने जाती है तो यहाँ इनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा वर्टेक्स नजर आता है जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद थी। यहाँ पे जैसा कि तुम्हें पता है कि ली युआन को रिस्ट्रिक्शंस और फॉर्मेशन के बारे में कितना कुछ नॉलेज है और वो देख कर ही समझ आता है कि ये एक जायंट से हीलिंग फॉर्मेशन का एक पार्ट है और ऐसे बाकी के 8 पार्ट्स और हैं। और क्योंकि इतने सालों में हम पहले वो इंसान हैं जो कि यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हजारों सालों से खुद को यहाँ इस टनल के सेंटर में हील कर रहा होगा कि तभी अचानक से ली युआन पोजेस हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस वॉर्टेक्स को तोड़ने लगता है, जो देखकर वांग लिन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। ली युआन की आईज रेड हो जाती है और वो वांग लिन से कहता है अंदर हमें जो मिलेगा उसे देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे। वांग लिन इमीडिएटली ली युआन को ग्रैब करता है और यहाँ से दूर हटता है कि तभी उस वॉर्टेक्स में से एक आवाज आती है जो कि वांग लिन को देखकर कहता है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा समझदार लग रहे
हो, लेकिन क्या तुम कोई सेलेस्टियल स्पेल नहीं सीखना चाहते? वांगलिन यहाँ से रिट्रीट करते हुए कहता है कि नहीं, अब मुझे किसी के सिखाए गए सेलेस्टियल स्पेल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहते साथ ही वो ऑल सीर को याद करता है क्योंकि उसने भी वांगलिन को वो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट वाली टेक्निक जबरदस्ती थमा दिया था और जिसकी वजह से वांगलिन बाल बाल मरते मरते बचा। यहाँ पे ली युआन को भी अचानक से होश आ जाता है और वो भी सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। असल में यहाँ पर ये जो वॉर्टेक्स था, इसके अंदर जो बंदा मौजूद था जो कि ट्रैप है, उसने ली युआन को पोजेस कर लिया था और वो इसके जरिए से यहाँ से खुद को एस्केप कराना चाहता था, लेकिन वांगलिन के चलते उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है और वांगलिन अब तेजी से एग्जिट की तरफ बढ़ता है। अपनी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए वो अपनी स्पीड को बूस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ ली युआन को भी सब कुछ समझ आ जाता है और वो वांगलिन से माफी मांगता है, साथ ही उसका शुक्रिया अदा भी करता है कि आज उसकी वजह से वापस से उसकी जान बच पाई। कि तभी वांगलिन जैसे ही टर्न होता है वो देखता है कि एक रेड कलर की लाइट तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वांगलिन शॉक्ड था क्योंकि ये लाइट और कुछ नहीं बल्कि था जी रियलम। वांगलिन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो बिना कुछ देखे सुने सीधा इस एग्जिट से जैसे ही निकलता है वो इमीडिएटली अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और वो स्पेस के साथ मर्ज होते हुए यहाँ से 40,000 फीट दूरी पे टेलीपोर्ट होता है। पर तभी वांगलिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो इमीडिएटली कमजोर हो जाता है और अपने घुटनों के बल आ जाता है क्योंकि जी रियलम की वो जो रेड लाइटनिंग थी जो कि फुल किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी और वांगलिन के बॉडी के अंदर समा चुकी थी, वो सीधा वांगलिन के ओरिजिन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही वो उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कराने वाला था। वांगलिन इमीडिएटली लोटस पोजीशन में बैठ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर ली, मुझे प्रोटेक्ट करो। बस फिर क्या, यहाँ पे ये बात जैसे उसके कान में जाती है वो समझ आता है कि मामला बहुत सीरियस है। वो निकालता है अपने 9 स्वॉर्ड को और उनसे 9 फॉर्मेशन बनाता है। जी रियलम वांगलिन के बॉडी के बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वांगलिन ओरिजिन एनर्जी का लेयर बनाना शुरू कर देता है ताकि इसकी स्पीड को वो कम कर सके। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और फाइनली वांगलिन उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, लेकिन वो अपने बॉडी के एक हिस्से में इसे रख देता है क्योंकि वो जानता है कि आगे चल के वो इसे यूज करेगा एक वेपन के तौर पे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो केव था जिसके अंदर वो वॉर्टेक्स मौजूद था, अचानक से ये एक्सप्लोड कर जाता है, जो देखकर वांगलिन और ली युआन इमीडिएटली यहाँ से एस्केप कर जाते हैं और अब ये दोनों उसी कलेक्शन पवेलियन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो ओल्ड मैन इन दोनों का इंतजार कर रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।